डबल बेंच में अपील हो चुकी है। जोगाराम जी को शायद पता भी नहीं होगा। मैं तो माननीय जोगाराम जी पटेल जी को कहना चाहूँगा कि आप एडवोकेट हो। मुझे तो बड़ी खिन्न हो रही है कि आखिर इस एडवोकेट की डिग्री कौन सी यूनिवर्सिटी में मिलती है। आप एडवोकेट होने के बावजूद भी जो है इस फैसले को पढ़ने के बाद आप ये कह रहे हो कि ऑब्जर्वेशन करोगे, और ये सीधा सीधा साफ जाहिर हो जाएगा कि सरकार थानेदारों को बचाने में था। जोगाराम जी तो ना जोगाराम का बोला हुआ है ना, हनुमान जी का, इसलिए वो अपनी उसी नाम के प्रतिद्वंद्वी पर बयान दे रहा है। इसी भाजपा और कांग्रेस ने कुचलने का काम किया। आपने पहले भर्ती रद्द करने की रिपोर्ट दी और उसके बाद में आपने भर्ती रद्द नहीं करने की रिपोर्ट दी। आपने अनेक प्रयास किए अपने चहेतों को, पेपर माफियाओं को और जो पैसों के दम पर जो थानेदार बने उन लोगों को बचाने की। अटक सकता है, मतलब ये मामला डबल बेंच में भी जा सकता है, लेकिन भर्ती रद्द हो चुकी है। हमारा कंधा मजबूत किया और उन्होंने कहा कि जब तक मैं भर्ती रद्द नहीं होगी तब तक मैं यहाँ से उठ के नहीं जाऊंगा। श्रेय उसी को जाएगा जो अंतिम समय तक लठ गाड़ के बैठा था। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत रफ्तार। मैं हूं आपके साथ इशिका जैन। एसआई भर्ती परीक्षा 2021 पर हाईकोर्ट के फैसले के बाद युवाओं में जो इसे रद्द करने की मांग लगातार उठा रहे थे, उनमें काफी खुशी और उत्साह का माहौल है। राजस्थान यूनिवर्सिटी में इस वक्त हम मौजूद है। आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल के साथ लगातार धरने प्रदर्शन में शामिल रहे लादूराम गोदारा यहाँ पर है और लोग उनका धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं जिन्होंने इस लड़ाई को लड़ा। मगर इस बीच लादूराम जी, जोगाराम पटेल का नया बयान सामने आया है। वो कह रहे हैं कि परीक्षा अभी तक रद्द नहीं हुई है। उत्साह किस बात का बना रहे हैं? जोगाराम जी तो ना जोगाराम का बोला हुआ है ना, हनुमान जी का, इसलिए वो अपनी उसी नाम के प्रतिद्वंद्वी पर बयान दे रहा है। उसमें क्या है कि सरकार में जिस प्रकार से जो है माननीय न्यायपालिका ने एक जनहित में और युवा हित में जो एक लैंडमार्क और ऐतिहासिक फैसला दिया है। लगातार सरकार जो है मेहनतकश और किसानों के जो बच्चे हैं, जिन्होंने जो है सपनों के अंदर पसीने से जो अपनी मेहनत के लिए जो जिन्होंने बंद कमरों में पटकर अपने उन सपनों को चार चांद लगाने के लिए जो उन्होंने जो सपने देखे थे, उन सपनों को इसी भाजपा और कांग्रेस ने कुचलने का काम किया। मैं जोगाराम जी पटेल जी से पूछना चाहूंगा कि आपकी सरकार ने जो 6 मंत्रियों की सब कैबिनेट कमेटी बनाई थी, आप उसके हेड थे। आपने पहले भर्ती रद्द करने की रिपोर्ट दी और उसके बाद में आपने भर्ती रद्द नहीं करने की रिपोर्ट दी। आपने अनेक प्रयास किए अपने चहेतों को, पेपर माफियाओं को और जो पैसों के दम पर जो थानेदार बने उन लोगों को बचाने की, लेकिन सत्य को कोई परेशान नहीं कर सकता। और कार्यपालिका से परे हटकर न्यायपालिका ने जो फैसला दिया वो स्वागत योग्य है, सरकार को स्वागत करना चाहिए। ये जो जोगाराम जी का जो आज का बयान है वो न्यायपालिका के जो फैसले की जो अवहेलना है, इसके ऊपर कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट लगना चाहिए। लेकिन लादूराम जी वो कह रहे हैं कि ऑब्जर्वेशन दिया है कोर्ट ने, उस पर हम जांच करेंगे, उसके बाद में सरकार आगे का कदम उठाएगी। यानी अभी भी इस पर शंका है कि कुछ अटक सकता है, मतलब ये मामला डबल बेंच में भी जा सकता है। देखिए, न्यायपालिका हमेशा सर्वोपरि होती है। सरकार से सबसे बड़ी अगर कोई होती है तो वो न्यायपालिका है। न्यायपालिका के फैसले को सरकार को स्वागत करना चाहिए। अगर ये न्यायपालिका के ऊपर भी अगर टिप्पणी करेंगे तो इनके ऊपर कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का बनता है। अगर अभी भी इनको लगता है, मैं तो माननीय जोगाराम जी पटेल जी को कहना चाहूँगा कि आप एडवोकेट हो। मुझे तो बड़ी खिन्न हो रही है कि आखिर इस एडवोकेट की डिग्री कौन सी यूनिवर्सिटी में मिलती है। आप एडवोकेट होने के बावजूद भी जो है इस फैसले को पढ़ने के बाद आप ये कह रहे हो कि ऑब्जर्वेशन करोगे। अब आप क्या ऑब्जर्वेशन करोगे? आप एडी से चोटी जोर लगा लो, इस भर्ती को अब कोई भी नहीं रोक सकता। अगर माननीय सिंगल बेंच से ये फैसला रद्द की ओर आ चुका है, अगर अभी भी अगर सरकार ये चाहती है कि हम डबल बेंच में जाएंगे, तो ये पूरे तमाम किसान और मेहनतकश जो नौजवान बच्चे हैं उनके सपनों का जो है अवहेलना है। और ये सीधा सीधा साफ जाहिर हो जाएगा कि सरकार थानेदारों को बचाने में था। अब तक सरकार ये कह रही थी कि मामला अदालत में है, अंडर प्रोसेसिंग में, हम कुछ बयान नहीं देंगे। लेकिन अब फैसला आने के बावजूद अगर सरकार कहती है कि हम कोर्ट के फैसले की अवहेलना कर रहे हैं, अभी तक भर्ती रद्द नहीं हुई है, ऑब्जर्वेशन कराएंगे, तो ये सीधा सीधा जाहिर हो रहा है कि सरकार जो युवाओं के दम पे जो बनी है, उन युवाओं के जो वोट को कुचलने का काम कर रही है, उनके सपनों को दबाने का काम कर रही है। लेकिन अगर याचिकाकर्ता या सरकार डबल बेंच में जाती है तो उनके फैसले का हम स्वागत करते हैं। हम भी लड़ेंगे उनके साथ, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट तक ही जाए। लेकिन न्यायिक प्रक्रिया है, कुछ समय और लग सकता है, लेकिन भर्ती रद्द हो चुकी है। लेकिन लादूराम जी, आज जिनका सिलेक्शन इसमें हो गया था एसआई भर्ती परीक्षा 2021 में, उन्होंने भी प्रोटेस्ट किया। अब जोगाराम जी ने आज जो बयान दिया उसमें वो उन्हें कह रहे हैं कि आप डबल बेंच में अपील कर सकते हैं इस बारे में, यानी कि मामला अभी तक और लटक सकता है। डबल बेंच में अपील हो चुकी है। जोगाराम जी को शायद पता भी नहीं होगा, डबल बेंच में याचिकाकर्ताओं ने अपील कर दिया है। लेकिन आज के जो न्यूज़पेपर में खबर आई थी कि सरकार जो है इस फैसले का स्वागत करती है। माननीय मुख्यमंत्री जी का ट्वीट देखिए आप। माननीय मुख्यमंत्री जी कल से ट्वीट कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की खुशी फूले नहीं समझ जा रही है कि मैंने जो है इन जोगाराम और के बिश्नोई और कुछ मंत्रियों के दबाव में आके मैंने भर्ती रद्द नहीं करी थी। लेकिन जो ये भजनलाल जी की खुशी जाहिर हो रही है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी तो अंदर से भर्ती रद्द करना चाहते थे, लेकिन कुछ मंत्री और राजनीतिकरण के दबाव में वो उनके जंगल में फंस गए थे। लेकिन आज उनकी खुशी इस प्रकार है कि लगातार उनके सोशल मीडिया पर इस भर्ती के रद्द होने की जो है खुशी जाहिर हो रही है। और आज का अखबार जो है ये गवाही दे रहा है कि सरकार जो है
जितने भी मेहनत करने वाले जो युवा थे, जो भर्ती रद्द करने के पक्ष में थे, उनके पक्ष में आ गए और सरकार ने कहा कि इस फैसले के अगेंस्ट हम कहीं भी नहीं जाएंगे, हम फैसले का स्वागत करते हैं। अगर फिर भी जो अगर हम पटेल को और कोई दिक्कत है तो वो अगर जाना चाहते हैं न्यायपालिका के अंदर तो हम उनके साथ हैं। लालू गोदारा किसे क्रेडिट देते हैं रद्द होने का? मैं क्रेडिट देता हूं ये जीत जो है तमाम किसानों के, उन मेहनतकश बच्चों की, उनके सपनों की, जिन्होंने भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस लड़ाई में हमारा साथ दिया, उनका। और सबसे बड़ा अगर किसी का धन्यवाद बनता है तो वो एसओजी के एडीजी वीके सिंह जी को बनता है, न्यायपालिका के जो है न्यायाधीश समीर जैन जी को बनता है, और उसके बाद हनुमान बेनीवाल जी और उसकी आरएलपी पार्टी को बनता है। उनको मैं सबसे बड़ा धन्यवाद इसलिए देना चाहूँगा कि जब सब लोग जो है हमें छोड़ के चले गए थे, तब उन्होंने जो है हमारा कंधा मजबूत किया और उन्होंने कहा कि जब तक मैं भर्ती रद्द नहीं होगी तब तक मैं यहाँ से उठ के नहीं जाऊँगा। और 4.25 महीने आज तक का ऐतिहासिक आंदोलन पूरे देश में ये बना है। विश्व रिकॉर्ड इस आंदोलन का हुआ है कि युवाओं के लिए अगर सबसे बड़ा कोई आंदोलन हुआ है तो वो एसआई भर्ती को लेकर हनुमान बेनीवाल जी की और आरएलपी पार्टी के नेतृत्व में हुआ है। उन्होंने इस पेपर माफिया और इस जो सरकार की जो गड़तरमिता थी उसको जो है घर घर तक पहुंचाने का काम किया। पूरे राजस्थान में नहीं, पूरे देश में इस पेपर लीक की आवाज उन्होंने उठाई। का नाम नहीं लिया आपने। देखिए, किरोड़ी लाल जी मीणा का भी वो सरकार में है, मंत्री है, तो मैं उनके ऊपर ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन मैं किरोड़ी लाल जी को भी धन्यवाद देना चाहूँगा। उनके लिए हम एहसानमंद है, क्योंकि जब हम 3 दिन पानी की टंकी पर चढ़े थे तब वो अपने भाई का चुनाव छोड़ के हमें नीचे उतारने के लिए आए। सरकार से वार्ता के लिए भी उन्होंने हमें कहा, लेकिन आखिर हमारी वार्ता नहीं हो पाई सरकार से, लेकिन वो भी धन्यवाद के पात्र है। प्रत्यक्ष से प्रत्यक्ष रूप से सब इसके अंदर धन्यवाद के पात्र है, लेकिन श्रेय उसी को जाएगा जो अंतिम समय तक लठ गाड़ के बैठा था। वही बात है कि बंदूक की चाहे पहली गोली निकलो, लेकिन लास्ट की गोली से जो मरता है उसको ही माना जाता है। चलिए, लादूराम गोदारा को आपने सुना। हनुमान बेनीवाल के साथ लगातार शहीद स्मारक पर धरने प्रदर्शन के दौरान आपने इनको देखा होगा। 4 महीने से ज्यादा समय का ये जो धरना प्रदर्शन था वो चला था। आखिरकार हाईकोर्ट का इस पर फैसला आ चुका है, मगर अब जोगाराम पटेल के बयान ने नई सियासी चर्चाएं छेड़ दी। आपका क्या कुछ कहना है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं आपके साथ इशिका जैन, वीडियो जर्नलिस्ट लक्ष्मी नारायण के साथ, भारत रफ्तार, जयपुर।